कोरोना का असर कई तरह से हो रहा है। लोग बेरोजगार हुए हैं और हो रहे हैं। आम आदमी की आमदनी घट रही है। कितने लोग बेरोजगार हुए, यह आंकड़ा देने मात्र से बेरोजगार हुए व्यक्ति की वेदना को नहीं समझा जा सकता। हमारे देश में शोध का जो तरीका है वो महज सैंपल डाटा पर आधारित है। त्रासदी में हुई प्रत्यक्ष हानि तो गिनी जा सकती है, मगर परोक्ष को छोड़ दिया गया है। जैसे डिप्रेशन में की गई आत्महत्या इसी परोक्ष का प्रभाव है। इन परोक्ष प्रभावों की जानकारी और निदान आमतौर पर सरकारी प्रयासों की प्राथमिकता सूची में नहीं होता। सवाल ये है कि मानसिक बीमारियों के लिए उपचार की व्यवस्था है तो डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ भौतिक राहत तक ही क्यों सीमित है। इस भावनात्मक और निजी बर्बादी को शामिल कर उसे दूर करने के उपाय किए जाने की दरकार है। इसके लिए हमारी सरकारी तंत्र को और संवेदनशील बनने की ज़रूरत है। अभी सरकार का ध्यान जनता पर नहीं, धन्ना सेटों पर है। इसी कारण कई कंपनियां विशाल भारतीय बाजार में बड़ी संभावनाएं देख रही हैं। गूगल ने भी इसी दिशा में लाभ की संभावना को देखते हुए निवेश का निर्णय किया है। लेकिन यह आवश्यक है कि इन उपक्रम का लाभ राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हो और आम आदमी को भी इस लाभ में हिस्सेदारी मिले। यूँ तो आर्थिक सुस्ती के दौर में डिजिटल इंडिया मुहिम को गति देने के क्रम में गूगल द्वारा भारत में $10 अरब का निवेश सुकून देने वाला है, परंतु इस निवेश की पहली किस्त रिलायंस उद्योग की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म के खाते में गई है। दरअसल गूगल समूह के CEO सुंदर पिचाई ने इसी सप्ताह के आरंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके निवेश की इच्छा जताई थी। निसंदेह गूगल के डिजिटलीकरण कोष के तहत भारत में होने वाला बड़ा निवेश है, जिसमें 33,750 करोड़ रुपए के निवेश से अमेरिकी दिग्गज कंपनी को रिलायंस की संगीत, मूवी, एप्स, टेलीकॉम वेंचर चलाने वाली इकाई में 7.7% की हिस्सेदारी मिलेगी। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कई बड़े खिलाड़ियों ने बीते कुछ समय में जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया था, जिसमें फेसबुक और इंटेल कॉर्प जैसी कंपनियां शामिल रहीं। यहाँ ये सवाल महत्वपूर्ण है कि गूगल और जियो का ये तालमेल भारतीय उपभोक्ताओं के लिए आत्मनिर्भर अभियान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा या नहीं। गूगल और जियो भारत में कम लागत में बनने वाले 4G, 5G स्मार्टफोनों के लिए एंड्रॉयड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए सहयोग करेंगे, जिसके चलते भारतीय उपभोक्ता की ज़रूरतों के मुताबिक स्मार्टफोनों का निर्माण किया जा सकेगा। विडंबना यह है कि आज भी देश के 1/4 आबादी के पास 2G फीचर वाले फ़ोन मौजूद हैं, जिनका उपयोग स्मार्ट की उन्नत कार्यक्षमता के रूप में नहीं किया जा सकता। निसंदेह देश में व्याप्त व आर्थिक विषमता के चलते ही बड़े तबके के पास इस सुविधा नहीं है। उन्हें स्वदेशी तकनीक वाले स्मार्टफोन ही उपलब्ध हो पाएंगे। क्या देश कि जिस कमज़ोर तबके को सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता डिजिटल माध्यम से पहुंचाई जा रही है, उसे भी नई तकनीक की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस बड़े निवेश के साथ जहां आत्मनिर्भर भारत का कथित संकल्प पूरा होगा, वहीं इससे देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि की उम्मीद भी तो की जा सकती है। लक्ष्य ये हो कि आधुनिक युग में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से समाज सशक्त हो, वहीं उसे ज्ञान को विस्तार मिले जो हमारी अर्थव्यवस्था को गति दे सके। सॉफ्टवेयर तकनीक में विश्व के में हम सिरमौर बन सकें। कोरोना काल में डगमगाती अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए विश्व बाजार में भारत की दखल बने। वक्त की ज़रूरत है देश में अनुसंधान व विकास की संस्कृति का विकास हो और नवाचार को प्राथमिकता मिले। सीमा टकराव व चीन के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए भारत के लिए जरूरी है कि हम इस दिशा में आत्मनिर्भर बने। फिर हम दुनिया को भी विश्व स्तरीय नेटवर्क देने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।